हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये आज का ही है, यानी कि दिन है मंगलवार का। और बस यहाँ पर जो है चल रही है सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी। तो सुबह उठ गई थी मैं, और उठते ही ना सबसे पहले मैंने चने भिगो के रखे थे रात को, तो वो बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। आज से बच्चों के स्कूल का टाइम और भी ज़्यादा लेट हो गया है, तो मुझे जो है और भी आसानी हो गई थी चीज़ों को करने के लिए। हालांकि वही होता है, जिस हिसाब से टाइमिंग होती है उसी हिसाब से हम लोग अपना रूटीन सेट कर लेते हैं। बट आज थोड़ा सा ये था कि चलो कोई नहीं, आराम आराम से कर लूँगी क्योंकि टाइम बहुत है। तो इधर जो है ना मैं आटा गूँधूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ काले वाले चने, और साथ में मैं बनाऊँगी पूरियाँ। तो पूरी और चने का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना, तो सबके लिए ही पूरी बनेगी। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है। सर्दियों के टाइम में आटे को हमेशा गुनगुने पानी से ही गूंथती हूँ, इससे आटा अच्छे से गुन जाता है। और अगर आप ठंडे पानी से गूंदोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो बस इसको गूंदने के बाद मैं साइड में रख दूँगी, और ये सेट हो जाएगा अपना आधा पौन घंटा है मेरे पास अभी। और उससे पहले सब्ज़ी फ्राई करूँगी मैं। और चने जो बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल सूखे बनाऊँगी, मैं बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करती हूँ उसमें। मतलब हल्का सा मसालों को भूनने के लिए करती हूँ। तो मुझे सूखे वाले चने बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे ट्रैवल कर रहे हो ना उस टाइम पे भी आप ले जाओ अपने साथ, तो सच में मज़ा आ जाता है। अब इधर जो है ना चने बॉईल हो गए थे, और मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मैंने एक साथ ही प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, टमाटर सबको जो है ना चॉपर में चॉप कर लिया था। तो इस तरीके से भी अगर आप बनाओ ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, पता ही नहीं चलता है प्याज वगैरह का, और टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग ऐड कर दी है। और अब जो भी मसाला मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। सारा जो टेस्ट होता है ना वो मसाले के भुनने में आता है। आप जितना अच्छे से मसाले को भूनेंगे, जितना लो फ्लेम पे भूनेंगे, उतना ही खाने का स्वाद और अच्छा आएगा। कसूरी मेथी डालना तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। तो लगभग हर सब्ज़ी में मैं इसको ज़रूर से डालती हूँ। तो देखिए मसाले कितने अच्छे से भुन गए थे, मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया था। मैंने क्या किया, थोड़े से चने जो है ना वो पीस लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से पीसने हैं, और इसको जो है ऐड करना है और अच्छे से भूनना है। अभी इससे क्या होगा, जो चने बनेंगे ना वो बड़े अच्छे लटपटे से बनेंगे। एक तो होते बिल्कुल ड्राई से बन जाते हैं अलग अलग, वैसे नहीं बनेंगे। ये देखिए आप कितने बढ़िया से जो है बन के तैयार हो गए हैं। और इसको मैंने ढक के रख दिया है अलग, और अब मैं फटाफट से पूरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। बच्चों को मैंने उठा दिया था, और दोनों बच्चे अपना नहा धो के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं पूरियाँ बनाऊंगी सरसों के तेल में, और क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, या तो ऑलिव ऑयल चलता है, या फिर जो नंबर 1 पे तेल होता है वो होता है सरसों का तेल। पराठे बनाने के लिए मैं घी का यूज़ करती हूँ, वैसे मैं सरसों के तेल में भी बना लेती हूँ। बस तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो पराठों में ना तेल की स्मेल नहीं आती, जिससे कच्चापन आता है। और पूरी बनाते समय भी यही करना चाहिए कि तेल को बहुत अच्छे से तेज़ गर्म कर लो। इससे क्या होता है ना कि स्मेल नहीं आएगी, पूरियाँ भी बहुत अच्छी बनती है। और सच बताऊँ, जिनको एक बार सरसों के तेल की पूरियाँ खाने की आदत पड़ जाएगी ना, उनको फिर रिफाइंड ऑयल की पूरियाँ पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसका एक टेस्ट होता है ना वो ना ज़बान पे चढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए भी पूरियाँ तैयार कर ली हैं, और साथ के साथ जो वो नाश्ते में एक एक पूरी खाकर जाएंगे। अभी टाइम भी चेंज हो गया है, तो बस मैं उनको जो है नाश्ता करा के ही भेजने वाली हूँ। क्योंकि अब जो उनका टिफ़िन का टाइम होगा वो एग्जैक्ट वही टाइम होगा जो हमारे घर में लंच का टाइम होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से बना है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। इसके साथ ही इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, हेल्दी स्नैक्स और सैलेड के लिए एकदम परफेक्ट है। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं है। 100% वेजिटेरियन है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। परफेक्ट शेप और साइज़, जिससे सॉस या ड्रेसिंग अच्छी तरह अंदर भर जाती है और पास्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये पास्ता एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसमें ढेर सारा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा यमी सा पालक पास्ता बनके हो गया है रेडी। तो 9 बज गए हैं सुबह के, और ये लोग हो चुके हैं रेडी स्कूल के लिए। और ऐसा लग रहा है आज पूरी दिन दोपहरी में स्कूल जा रहे हैं ये लोग। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है?
मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया, वरना इस टाइम तक तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती थी और आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये देखो, नहीं नहीं छुट्टी नहीं, लेट ही सही है, आज आएंगे भी लेट, शाम को ही आओगे अब तुम घर। और यहाँ पर देखो, जो चाय मैं सुबह 7:30 बजे पीती थी वो चाय मेरी अब बन रही है 9 बजे। तो सुबह तो उठ गई थी मैं, सुबह ना मैं अपने टाइम पे उठ ही गई थी, लेकिन वही होता है ना, जब पता था कि बच्चों ने लेट जाना है तो बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, और फिर मेरा एक मन हुआ कि मैं चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन वही होता है ना, जब तक बच्चे को टिफिन पैक ना करो, नाश्ते का काम पूरा ना कर लो ना, फिर मुझे मज़ा नहीं आता है, फिर मुझे ना वो चाय अधूरी अधूरी सी लगती है। तो मैंने सोच लिया था कि छोड़ पहले जो है नाश्ते का काम निपटा लेती हूँ, उनका टिफिन वगैरह पैक करके इनको स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में तसल्ली से चाय पीऊँगी। अभी टाइम है स्कूल के लिए, अभी 10-15 मिनट का टाइम है, फिर ये लोग निकल जाएंगे। बटन लगा लेंगे आगे ब्लेजर के। मेरे को भी ऐसा होता है, मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, हाँ, तो मेरे को वो काम करके ही वो कुछ भी खाने पीने का या कुछ भी करने का वो होता है, मज़ा आता है ना, फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं ना। वरना टेंशन रहती है, अरे यार खाने के बाद ही काम करना है, चाय पीने के बाद ही काम करना है। वेदांश का ना ये ब्लेज़र भी छोटा हो गया है, लेकिन मैंने इसके लिए न्यू ब्लेज़र नहीं लिया है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगले साल दीदी की यूनिफॉर्म पूरी चेंज हो जाएगी। हाँ, फिर मेरे को वो कपड़े पहनने तो वंशु की यूनिफॉर्म ना अब 9th क्लास में जाके चेंज होने वाली है सारी, और वंशिका का जो ब्लेज़र वगैरह आया था वो न्यू आया था, तो इसी वजह से मैंने इसके लिए न्यू ब्लेज़र नहीं लिया। मैंने कहा अब थोड़ी सी सर्दी रह गई है, इसमें काम चला लेगा, उसके बाद तो वंशिका के सारे कपड़े इसी के ही हो जाएंगे, है ना वेदांश? स्कर्ट नहीं स्कर्ट कहाँ पहनती हो, तो पैंट पहनती है अब, लेकिन न्यू स्कर्ट ली थी उसके लिए, वो उसकी ऐसी की ऐसी रखी रह गई। टाइम कितना हो गया, टाइम भी देखते रहना। हाँ, किसी बच्चे को दे देंगे। तुम अब और बाहर का मौसम, आज धूप तो निकलेगी, धूप तो डेली ही निकल जाती है, बस ये थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है ना, सुबह तो बहुत ज़्यादा था, अभी तो फिर भी कम हो गया है। जैसे जैसे धूप निकलती है ना थोड़ा कम हो जाता है। बारिशें नहीं हो रही है, अगर बारिश हो जाती ना तो फिर बिल्कुल जो है ना साफ़ हो जाती सारी चीज़ें। यहाँ पर बन गई है मेरी चाय, और ये स्कूल जाते जाते तक भी लड़ते। कितना लड़ाई क्यों करते हो तुम? वो कर रहे। तुम दोनों ही करते हो, तुम दोनों की ही जबान चुप नहीं होती है, और ये तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, है ना वेदांश? कोई बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सब बोलते, तू बहुत ज़्यादा बोलता है सच में। अरे कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ। ले जाने दो फिर दोस्तों। चलो अरे बेकार से है वो फ्लेक्स। चलो बाय। तो दोनों बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए, और अब बारी आती है घर की साफ़ सफाई की। बाकी सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है, बच्चों के पापा ने ऑफिस नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम है, उनके लिए भी पूरियाँ बनेंगी, लेकिन वो मैं गरम गरम बनाऊंगी बाद में। अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था, क्योंकि उनको पूजा वूजा करने में टाइम लग जाता है, तो बस तब तक जो है मैं अपना यहाँ पर साफ़ सफाई का काम जो है निपटा लेती हूँ। और काम कर रही थी, इस बीच आ गया था शिल्पी का फ़ोन, तो बस उसी से ही बातें चल रही है। तो मानवी का जो है बर्थडे आने वाला है, आप लोगों को पता ही है, तो मेरा और मानवी का बर्थडे एक साथ ही है, और टाइम कब बीत जाता है ना सच में पता नहीं चलता है। पिछले साल इस तारीख को 20 जनवरी को मैं हरिद्वार में थी, क्योंकि मुझे शिल्पी की डिलीवरी के लिए वहाँ पर जाना था, और एक साल कब बीत गया, और मानू 1 साल की हो गई है। और वही है, समय का ना पता नहीं चलता है, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। तो बस यही बातें चल रही थी, वो मुझे बता रही थी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बर्थडे की। बाकी मैं तो नहीं जा पाऊँगी उसके बर्थडे में, क्योंकि मैं अभी हरिद्वार से आई हूँ, और होता ही है ना बार बार इतनी दूर आना जाना, बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं। लेकिन हाँ, उसका बर्थडे गिफ्ट मैंने पहले ही भिजवा दिया है, क्या चीज़ भिजवाई है कैसा है वो सब आपको जो है उसके चैनल पे ही पता चलेगा। तो मन तो मेरा बहुत था सच बताऊं जाने का, लेकिन वही है, मैं कहा अब छोड़ो कोई नहीं, मैं बाद में मिल लूँगी, या तो वही यहाँ पर आएगी। और आना भी था शिल्पी और उन्होंने यहाँ पर, लेकिन वही ऐसा चक्कर पड़ा कि एक तो बच्चों की छुट्टियाँ बड़ी कम पड़ी, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी कम ही हुई हैं, और फिर शिल्पी के हस्बैंड का काम रहता है ना, तो इस वजह से भी ना थोड़ा सा ऐसा ही रह गया, वरना पूरा का पूरा था उनका प्लान
कि वो छुट्टियों में यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन वही आएंगे जल्दी। मैं तो बुला बुला के थक गई उनको। मैं तो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी ना लास्ट में, मैंने कहा अब नहीं बुलाऊंगी मैं, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। बट कोई नहीं, बाकी बर्थडे वगैरह का सेलिब्रेशन जो है ना आपको शिल्पी के चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो किस किस को याद था मेरा और मानू का बर्थडे, ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ कमेंट ना पहले आ गए हैं 1-2 वीडियो में कि दीदी आपका बर्थडे भी उसी दिन आता है। तो हॉस्पिटल में ही हम लोगों ने ना सेलिब्रेट किया था। तो अगर आपने देखा है ना वो व्लॉग तो ठीक है, नहीं देखा तो पीछे जाके देखना आप, मेरे चैनल्स पे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने जो है अपना सारा काम निपटा लिया है और डस्टिंग का काम भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। हाउस हेल्पर मेरी आई नहीं थी क्योंकि वो लेट ही आ रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बोल रही थी कि दीदी अब मैं गर्मियों में ना जल्दी आया करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है आ जाना। सही है, जितना जल्दी आ जाते हैं उतना काम जल्दी निपट जाता है, बस ये है। अच्छा, नाश्ता जो है ना हम लोगों ने कर लिया था। तो मैं ना थोड़ा बहुत रूम वगैरह सेट करने के बाद ना सीधा नहाने चली गई थी और फिर मैंने आके जल्दी से जो है नाश्ता बनाया, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरी मेडिसिन मुझे टाइम पे खानी होती है। तो उसकी वजह से मुझे नाश्ता जो है वो टाइम पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं कपड़े, जो कि मैं डेली लगाती हूँ, एक भी दिन नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब हो तब तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ, वरना कोशिश यही रहती है कि डेली के डेली ये काम हाथ के हाथ निपटा दूँ। और सच बताऊँ, जिस दिन से डेली कपड़े लगाने लगी हूँ ना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि बस थोड़े से ही कपड़े हैं और वो फटाफट से फ़ोल्ड करने में भी आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है किचन को समेटने की, तो बस जल्दी जल्दी से किचन का काम भी निपटा लूँगी मैं। और यहाँ पर मेरा सुबह का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दोपहर की बारी आएगी और लंच का काम शुरू होता है। अच्छा, तो चलिए फ़िलहाल इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।